हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रतिभा चौधरी और आज मैं बताना चाहती हूँ कि मैं आगरा कैसे पहुंची थी यूपी अकेले। अभी मैं ऑफिस से आई तो मैंने सोचा कि मैं अभी बता देती हूँ क्योंकि फिर मैं एक बार भूल गई तो फिर ये वीडियो भी नहीं बनेगी और मेरा इंटरेस्ट भी चला जाएगा। तो अभी इंटरेस्टेड हूँ मैं बताने के लिए, तो मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे हुआ था। तो मैंने ना ब्ला ब्ला बुक की थी। वैसे तो मेरा प्लान था कि मैं नॉर्मल बस में ही जाऊँगी, बट मेरा प्लान मूड चेंज हुआ। फिर मैंने सुबह के टाइम पे ब्ला ब्ला बुक की। ब्ला ब्ला बुक करने के बाद उस बंदे से भी मैंने पूछा कंफर्म कि आप जाओगे ना। उसने बोला हाँ मैं जाऊँगा। तो मैं कहा ठीक है। 1 बजे का टाइमिंग था जाने का। उसका मैसेज आया कि 1:30 पे चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर उसने ये भी बोला कि उसको कॉल आया था, उसने बोला कि पीछे ना 2 बंदे हैं, आप कंफर्टेबल हो ना जाने के लिए। मैंने कहा हाँ जाना तो है ही, क्या ही है। तो उसने सब बातें। फिर 1:30 बजे मैंने उसको कॉल किया तो उसने फ़ोन ही नहीं उठाया, उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। और मेरे को इतना गुस्सा आया कि मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या करूँ। मेरे को समझ ही नहीं आता उस वक्त मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने बस वगैरह देखी, अपनी फ्रेंड को कॉल किया। मैंने कहा मैं क्या करूँ, बता उज्जैन में क्या करूँ, मैं कैसे आऊँ। तो उसने बोला चल मैं देखती हूँ न्यूगो वगैरह। उसने बसेस देखी, कुछ नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने बोला मैं निकल रही हूँ घर से। 2 बजे के आसपास मैं घर से निकल गई थी। 2 बजे के आसपास जब मैं घर से निकल गई तो मैंने बस ली जाके आगरा की बस लेने के बाद मैंने पहले उनसे पूछा कि आगरा ही जाएगी ना। तो उन्होंने बोला हाँ आगरा जाएगी। बट जैसे मैं बैठी उन्होंने टिकट वगैरह काटा, फिर मुझे टिकट दिया आगरा का। तो फिर उन्होंने मुझे परी चौक उतार दिया। परी चौक उन्होंने सबको उतार दिया, सारे पैसेंजर्स को उतार दिया जो आगरा जा रहे थे। उन्होंने बोला कि ये दूसरी बस में आपको भेजेंगे। तो दूसरी बस आई, वो पूरी फुल थी, मतलब पूरी फुल। वहाँ पे बैठने की जगह नहीं, उसमें बिठा रहे थे। तो हमने उनको बोला कि हम इसमें करना जाएंगे, मतलब इतना दूर का खड़े थोड़ी ना जाएंगे, पागल कुत्ते ने थोड़ी ना काटा है हमें। तो फिर हम उसमें नहीं गए। उस बंदे ने हमारे पैसे वापस कर दिए। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, कि कैसे जाऊँगी मैं, क्या जाऊँगी, समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा इतना मनहूस दिन मैंने नहीं देखा। मेरे साथ ये पहले ब्ला में धोखा दे दिया, फिर बस वाले ने ऐसे कर दिया। फिर वहाँ पे ना कुछ पैसेंजर्स ऐसे थे कि वो भी जा रहे थे आगरा। तो मैंने उनसे बोला यार मेरे को ना यहाँ पे कुछ नहीं पता, तो आप मेरी प्लीज़ हेल्प कर दो। तो मैं उन्हीं के साथ थी, वो एक लड़का लड़की थे, मैं उन्हीं के साथ थी। उन्होंने पूछा कि आप क्या वहीं रहते हो। मैंने कहा नहीं मैं तो घूमने जा रही हूँ, मतलब फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। बोलते हैं वो आपके साथ तो धोखा हो गया। मैंने कहा हाँ धोखा तो हो गया। फिर वो उन लोगों ने भी पता किया, क्योंकि उन्हें भी इतना आइडिया नहीं था शायद से, या फिर उन्होंने पता किया। फिर हम साथ में चढ़े, अच्छे थे वो लोग, बढ़िया लोग थे, उन्होंने बहुत हेल्प की। फिर हम लोग गए साथ में, एक बस में चढ़े। बस पूरी फुल, आगरा में पूरी फुल बस होके गई थी। और भी चढ़ाने में लगा था लोग। जैसे तैसे करके मैं आगरा पहुंची। आगरा वाले भैया को मैंने बताया कि यहाँ पे उतारना है, फिर उन्होंने वहाँ उतारा। फिर वहाँ से स्टार्ट होता है असली स्ट्रगल। वहाँ पे उतरने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था। मेरी फ्रेंड ने बोला मुझे कि यहाँ से तो मैं दिल्ली रैपिडो या कुछ कर दूँगी। मेरे को लगा ठीक है, ऑलरेडी इतनी लेट हो गई थी, वरना कौन ही लेने आता मुझे। वो भी रेडी होकर ऑफिस अपने वेन्यू पर चली गई थी। लड़का जो मेरा फ्रेंड है, दूल्हा जो था वो मेरा दोस्त था, मैं उसको भी कॉल नहीं कर सकती थी, उसकी भी बारात चढ़ गई थी, तो उनको परेशान नहीं कर सकती थी मैं दोनों को। तो मैंने उसको कॉल किया तो उसकी बहन ने, सुजैन की बहन ने मुझे बताया, मतलब जो दुल्हन की बहन थी, मेरी फ्रेंड थी, उसकी बहन थी, उसने बताया कि बाय द वे मैं शादी में जा रही हूँ। अभी मैं बता देती हूँ यहाँ पर दूल्हा ठीक है। तो दूल्हा भी मेरा दोस्त है, दुल्हन भी मेरी दोस्त है। तो दूल्हा चले गए थे तो मैं किसको कॉल करती। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया, दुल्हन को कॉल किया। तो उसने बोला ऐसे ऐसे उसकी बहन बगल में थी। तो उसने मुझे बताया कि आप यहाँ से ऐसे बोल के आओ, यहाँ से ऐसे बोल के आओ, यहाँ से ऐसे बोल के आओ। जैसे तैसे मैं उसके घर पहुँची। इतने में 8 बज गए थे, 8 साढ़े 8 समथिंग बज गए थे आई गेस। हाँ 8 बज गए थे आई गेस। फिर वहाँ जाके मैं फटाफट रेडी हुई। जो मैं रेडी हुई फटाफट, आई थिंक मैक्सिमम 15 या 20 मिनट्स में मैं रेडी हो गई थी। और उसके बाद हम वेन्यू के लिए निकल रहे थे। और जब हम वेन्यू के लिए निकल रहे थे तो हमने सोचा था कैब वैब करेंगे, बट कैब आई नहीं रही थी। तो हमने ई रिक्शा की थी, वहाँ से गए थे। मैंने कहा मेरे बाल खराब हो जाएंगे, बट जो भी था बहुत मज़ा आया, बहुत ही बढ़िया मज़ेदार मेरी आगरा की सोलो ट्रिप हो गई वहाँ जाने की। फिर वहाँ से तो वापस आने में इतना कोई दिक्कत नहीं हुई। वहाँ से मेरे फ्रेंड ने मुझे बिठा दिया था बस से, सही बस में बिठा दिया था। और हम लोगों ने मैंने ऐसे इंजॉय किया जाना आगरा में। बस अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।